सभी लोगों को सामर्थ्य भगवान नहीं देते, और जिनको सामर्थ्य देते हैं तो उनको देने का अवसर नहीं देते हैं। आपको अभी सामर्थ्य भी मिला है और देने का अवसर भी मिला है। सम्राट चौधरी जी, जीत लीजिए शिक्षकों का दिल। जिनको जिनको मन है कि बाल बच्चा को छोड़ करके बाहर में बउआने का, तो जाइए फॉर्म भर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलावी दस्तक और मैं हूं प्रियंवदा। कल पटना में शिक्षकों का एक विशाल प्रदर्शन हुआ है, जिसके बाद हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने शिक्षकों से वार्ता के लिए समय दिया है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी आपसे एक आग्रह है कि हमारे चैनल पे जो भी नए हैं हमारे चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो कल बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने समय दिया है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से हम आग्रह करेंगे कि पहली बार आपको एक मौका मिला है, पहली बार आपको यह मौका मिला है कि आप कर्मचारियों का दिल जीतिए। एक साथ राज्य के 4 लाख से अधिक शिक्षक परिवारों का दिल जीत लेने का आपको एक मौका मिला है। जीत लीजिए, जीत लीजिए, फिर मौका यह नहीं मिलेगा। एक मौका तेजस्वी यादव को मिला था, तेजस्वी यादव ने वह मौका गंवा लिया। तेजस्वी यादव घूम घूम कर पूरे बिहार में कहते थे कि हम जब आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को हम ये करेंगे, वो करेंगे, और जब वह उप मुख्यमंत्री थे तो उनके रहते हुए जिस तरीके से बिहार में ये इस मोगेम्बो को लाया गया, ये काला चश्मा वाला मोगेम्बो, तो ये मोगेम्बो जो आ गया, तो ये मोगेम्बो आकर शिक्षकों को बेइज्जत किया, और ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहते हुए मुंह में दही जमा के बैठ गए। इनके शिक्षा मंत्री जी के आप सचिव को सचिवालय में घुसने पर रोक लगा दिया गया, फिर भी नहीं बोले। इनकी चुप्पी के कारण आज इनका सत्यानाश हो गया। सम्राट चौधरी जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप श्रेय लूट लीजिए, जीत लीजिए शिक्षकों का दिल। 4 लाख परिवार आपका कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। करना क्या है, हम पैसा थोड़े ही मांग रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत हो जाएगी। राज्य का जो राजकोषीय जो बजट है, उस बजट पर कोई थोड़े प्रभाव पड़ना है। आप निर्णय तो ले ही चुके हुए हैं, आप तो ऑलरेडी निर्णय कर चुके हुए हैं कि हाँ हमको राजकर्मी बनाएंगे, लेकिन राजकर्मी बनाने की जो शर्तें हैं उन शर्तों को केवल आप खत्म कर दीजिए, और आप शिक्षकों का श्रेय ले लीजिए, जीत लीजिए, राजकर्मी का श्रेय ले लीजिए। एक साथ आपको 4 लाख परिवार जुड़ जाएगा। और जान लीजिए, यह जो लड़ाई है, यह नियोजित शिक्षकों के जीवन की सबसे अंतिम लड़ाई है और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। इसके बाद अब लड़ाई होने वाली नहीं है। इस लड़ाई में अगर आपने उनका दिल जीत लिया तो सदा के लिए पूरे बिहार में शिक्षक इतिहास में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाएगा। शिक्षकों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, बस केवल और केवल इतना करिए ना। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, ये जो मोगेम्बो है इसको हटाइए। पहले मोगेम्बो को हटाना बहुत जरूरी है, इसको भगाइए, हर दिन शिक्षकों को अपमानित करता है। दूसरा कर दीजिए या बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। या स्थानांतरण वाली जो बात है इसको आप समाप्त कर दीजिए। हम पैसा तो मांग नहीं रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को यह जो अवसर मिला है, ऐसा अवसर बहुत बिरले लोगों को मिलता है। लोगों को जो ऊंचे पदों पर जाते हैं, सामान्य लोगों को वह सामर्थ्य नहीं रहता है। सभी लोगों को सामर्थ्य भगवान नहीं देते हैं, और जिनको सामर्थ्य देते हैं तो उनको देने का अवसर नहीं देते हैं। आपको अभी सामर्थ्य भी मिला है और देने का अवसर भी मिला है। सम्राट चौधरी जी, जीत लीजिए शिक्षकों का दिल। आपको फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं तक इस वीडियो को पहुंचा दिया जाए। हम अपील करेंगे आपके दर्शकों को कि सभी लोग इसको नरेंद्र मोदी तक टैग कर दीजिए, क्योंकि या फिर इसके बाद भाजपा को ऐसा सुअवसर मिलने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी जी कल बुलाए हैं, हम इसके लिए इनको धन्यवाद देते हैं। इस पहल के लिए राज्य के हमारे शिक्षकों के सम्मानित नेता प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी, इन्होंने भी पहल किया था। कल सदन के अंदर भी इन्होंने मामला उठाया, और कल जिस समय में सम्राट चौधरी जी सामने मीटिंग कर रहे थे, उस समय में नवल भैया से हमने आग्रह किया तो वो टेलीफोन पर सम्राट जी को उन्होंने कहा, और सम्राट जी निकल कर गेट पर आए और आकर के और आश्वस्त किया कि वार्ता करेंगे। तो इसके लिए नवल भैया को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने पहल की है, और हम ये चाहेंगे, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि कल की जो मीटिंग हो उसमें आप भी रहिए,
क्योंकि आप हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं, तो आवाज़ उठाते रहे हैं तो उसको ज़मीन पर ला करके और अभी करा देने का अवसर है या मौका है। इसलिए नवल भैया को भी इसमें स्टैंड लेना होगा, उनको भी आगे आना चाहिए और कल वार्ता हो, पूरे दिल खोल करके वार्ता कीजिए। शिक्षक, आपको अगर यह लगता है कि आपको पिछले बार वोट नहीं किया था तो वोट कोई एक बार की बात तो है नहीं, इसके बाद हम लोग हमेशा परमानेंट आपके हो जाएंगे। जैसे ही ये जो हमारे जो चचा हैं पलटी मारते मारते जो है ये अब आप तक आ गए हैं, कहते अब हम पलटी नहीं मारेंगे, तो हम लोग भी अब नहीं पलटी मारेंगे, हम लोग हमेशा आप ही के साथ रहेंगे। लेकिन इस बार कर दीजिए, बस हम यही करना चाहेंगे। सम्राट जी को श्रेय लूटने का समय आ गया है, जीत लीजिए शिक्षकों का दिल, फिर ये ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए कल लास्ट डेट है, तो क्या शिक्षक फॉर्म भरेंगे? नहीं, हम सभी शिक्षकों से अपील करते हैं कि कोई भी साथी फॉर्म मत भरिए। लड़ाई फॉर्म भरने का लड़ाई नहीं ना है, यह जो लड़ाई है हम लोगों की, यह मोगैम्बो को हटाने की लड़ाई है। इसलिए इस मोगैम्बो को हटने तक फॉर्म नहीं भरना है, मोगैम्बो हटेगा। और कल जो है उप मुख्यमंत्री जी जब वार्ता करेंगे तो वार्ता करने के बाद हम लोग जिस निर्णय पर आएंगे, जब सरकार पहल की है तो सरकार पर भी भरोसा करना पड़ेगा ना। हम राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री पर भी भरोसा कर रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी पर हम भरोसा कर रहे हैं और हम यह शिक्षकों से अपील करते हैं कि आप लोग भरोसा करिए। जब उप मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है तो कल हम जाएंगे, उनके साथ वार्ता होगी और सकारात्मक वार्ता होगी। परीक्षा की ही बात है तो परीक्षा के लिए क्या होता है, अगर कुछ राय बनती है जैसी बात होगी, अगर परीक्षा ही होगी नहीं होगी क्या होगा तो कल की बात है, बात की बात है। घबराना नहीं है किसी को, फॉर्म कोई आदमी मत भरिए। जिनको जिनको मन है कि बाल बच्चा को छोड़ करके बाहर में बउआने का, तो जाइए फॉर्म भर दीजिए। जिनको जिनको अपने घर में अपने परिवार में लोगों से पटरी नहीं बैठा हुआ था, आप लोग जाइए बउआइए, जहाँ जहाँ दूसरे जिला में भेजेगा तो जाइए। इस तरीके से मत कीजिए, संगठन पर विश्वास करिए, विश्वास करने से ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, फार्म अगर आप लोग भर भी दिए हैं ऑनलाइन, उसका ऑफलाइन मत करिए, उसको हार्ड कॉपी जमा मत कीजिए। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको राजकर्मी का दर्जा दिलाएंगे और निश्चित रूप से आपको अंतर जिला स्थानांतरण के इस नियम से मुक्ति दिलाएंगे, हम मोगैम्बो से ही मुक्ति दिलाएंगे। शिक्षकों के सम्मान पर जो कुठाराघात हो रहा है, शिक्षकों का सम्मान, उनकी गरिमा पर हमला करने वाले को धूल चटा देंगे, औकात बता देंगे। केवल विश्वास तो रखिए मेरे भाई, हमने कह दिया है, हम जल्दी कुछ बोलते नहीं हैं, हमने जब कह दिया है इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई समझ के हम लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर स्टैंड लिया है, इनिशिएटिव लिया है, तो अब तो इनको भी चुनौती है, भाजपा के लोगों को भी चुनौती है या ना। यह लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये तो भाजपा की भी लड़ाई है। भाजपा के लोग भी बेनकाब हो जाएंगे इसमें। अगर दगाबाजी हुई और ये नहीं किए तो बेनकाब तो यही होंगे, इन्हीं को बेनकाब होना है। इनके कार्यकर्ता जहानाबाद जिला के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह आंदोलन में शहीद हो गए, मर गए। यही सम्राट चौधरी जी हैं जो आज वर्तमान माननीय डिप्टी सीएम हैं। इन्होंने थाना में केस कर किया, कोर्ट में केस किया इन्होंने। आप उस समय में इतना कलेजा पीट रहे थे शिक्षकों के लिए और शहीद हो गए आपके कार्यकर्ता। उस दिवंगत आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। बिहार के शिक्षक श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके हक हुकूक की लड़ाई के लिए उन्होंने जान न्यौछावर कर दिया, लेकिन उनके लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम होना चाहिए कि आप उनके मृत आत्मा की शांति के लिए शिक्षकों को राजकर्मी दे दीजिए, जिसके लिए वो लड़ाई लड़के जान दे दिए। आप तो कुर्सी पर चलेगा, वो तो कुर्सी पर नहीं है, तो स्वर्ग में चलेगा, वो स्वर्गवासी है, स्वर्ग में उनको शांति मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और अपील करते हैं कि ये भावना को देखते हुए एक एक कार्यकर्ता ने जिसके लिए लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी ने, वह करने के लिए अब आपका समय आ गया है। हमने तो अपना गेंद आपके पाले में डाल दिया, मारिए छक्का एक बार और राज्य का अगला सीएम सम्राट चौधरी बनेंगे या वह पूरा बिहार का शिक्षक भाजपा का कार्यकर्ता बन करके और एक एक शिक्षक आपके लिए काम करेगा। हम विश्वास दिलाते हैं, भरोसा रखिए, हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, आप भी एक बार भरोसा करके देखिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए इनकलाबी दस्तक के साथ, क्योंकि हम लाएंगे खबरों से इनकलाब।